Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. By now you might probably know कि ये मेरी BMW E60 है. This is a 05 2005 pre-LCI which means pre-facelift. आज की इस वीडियो के अंदर I am going to show you some hidden features of this particular car and it might also be in your car. So let's get this video started. These features are in the interior and एक से दो हैं जो सिर्फ बाहर हैं. तो ये मैंने सोचा कि मैं पहले ही बता दूं और हो सकता है एक आधा आपको पहले ही पता हो. और इसमें ना सिर्फ ये कि मैं हिडन फीचर्स दिखा रहा हूँ लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि कुछ जो लोगों की मिसकंसेप्शंस हैं कुछ फीचर्स को लेके वो क्या गलत हैं उसमें और उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी क्या है. I'm in the interior और starting off feature number 1 वो इसके अंदर है, आपकी आर्मरेस्ट के अंदर. आर्मरेस्ट खोलते हैं, ये एक iPhone 4 का चार्जर है, बहुत ओल्ड स्कूल. लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे वो फीचर है. अब आप इसको देख के बोलेंगे इसमें क्या है, दिस इज जस्ट नॉर्मल एरिया टू कीप योर स्टफ. नो, ये फ्लैप नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो होल है ये बेसिकली एक फ्रिज है जिसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं. और ये कुछ ही गाड़ियों में एक्सपेक्ट होता है, जैसे कि मेरी गाड़ी है, इसके अंदर ये जो फ्लैप है इसको ऊपर करेंगे तो फ्रिज बन जाएगा, और सिंपली नीचे कर दें तो ये फ्रिज से हटके एक स्टोरेज कंपार्टमेंट बन जाता है. एंड आई नो ये क्रैकिंग बहुत बुरी लग रही है, इसकी प्लास्टिक है, इसको रिस्टोर होना है. लेकिन अभी का जो पॉइंट है मुझ पर ही रहते हैं, एंड दैट इज़ कि यस ये फ्रिज है. तो बेसिकली इतना बड़ा भी कोई नहीं है ये बहुत टाइनी है, और इसके अंदर आप अपना सिर्फ एक छोटा सा कैन रख सकते हैं. आई नो दैट, लेकिन है फ्रिज. और ये कुछ गाड़ियों में नहीं भी होता, कुछ में होता है. ये बेसिकली इंटीग्रेटेड होता है आपके क्लाइमेट कंट्रोल से, जो आपके एसी होता है. इसके साथ ये होता है जब आप एसी ऑन करते हैं, इसके अंदर एक वेंट दिया हुआ है ओरिजिनली, जो कि बेसिकली ये आपके इस एरिया को अंदर से कूल रखता है. मैंने कैसे डिस्कवर किया, एक दिन मैंने इसको खोला और अंदर सामान मेरा सारा ठंडा हो रहा था, और फिर मैंने अंदर इसको चेक किया, इस पर रिसर्च करी, तो मुझे पता चला यस ये एक फ्रिज है. सेकेंड फीचर है वो ये है साइड मिरर से रिलेटेड. साइड मिरर सबसे पहले हम खोल लेते हैं इसके लिए. अब क्योंकि साइड मिरर खुल गया है तो इसको जैसे ही मैं रिवर्स में डालूंगा गाड़ी को, इसका साइड मिरर का जो शीशा है वो नीचे आ जाता है. मैं दिखा देता हूँ. अच्छा, एक्चुअली गॉट लेट, वो नीचे पहले ही आ गया. लेकिन माय पॉइंट इज कि जब आप इसको गाड़ी को रिवर्स में डालते हैं ना, तो शीशा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है, और वो आपको बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट में बहुत हेल्प करता है रिवर्स करते हुए. काफ़ी लोग को इस फीचर के बारे में नहीं भी पता होता, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट इसको मैं इसमें ऐड इन कर दूं. थर्ड फीचर है हमारा वो है इसके क्लाइमेट से, एसी से रिलेटेड. दोबारा से वो है इसकी एसी की टाइमिंग. अगर हम इसके अंदर क्लाइमेट पे जाएं, कभी कभी बूट होने में देर लगती है, पुराना कंप्यूटर है क्या करें. उसके बाद फिर हम इसके अंदर आए इसके इंडिपेंडेंट मोड पे. तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइमर्स लिखे हुए आ रहे हैं. ये बेसिकली ऑटोमेटिकली स्विच ऑन टाइम्स देख रहे हैं. तो इसके अंदर आप सेट कर दें, अगर आपकी आदत है आप सुबह 7 बजे निकलते हैं 7 AM, तो इसको सिंपली आप इसके ऊपर सेट करें. टाइमर सेट कैसे होगा, इसका टाइम के ऊपर आए, एंटर, इसके अंदर पीछे जाएं और 7. अच्छा, इसको AM करने के लिए ना आपको आगे की तरफ जाना होगा, पीछे जाएंगे तो PM पे आ जाता है वो 7 AM. ठीक है, अब ये हो गया. अब इसमें ऊपर आए, टाइमर 1 ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये रेड लाइट ऑन हो जाएगी, ये आ गई. इसका मतलब ये है कि अब सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली, जब चाबी भी नहीं लगी होगी, गाड़ी खुद ब खुद एसी ऑन करेगी, इंटीरियर को एक अच्छा चिल सा प्लेस बना देगी, और जब मैं आके बैठूंगा तो मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी ठंडी हुई भी होगी पहले ही अंदर. नेक्स्ट फंक्शन जो हम जिस पे जा रहे हैं वो है ये रेस्ट बटन. ये किस लिए यूज होता है, अब देखें, आपने इग्निशन ऑफ कर दिया, आपने इंजन ऑफ कर दिया गाड़ी का, आप उतर के जा रहे हैं, इंजन की जितनी भी हीट होगी ना, ये रेस्ट के बटन को जब आप दबाएंगे तो इंजन की सारी हीट आपके इंटीरियर में आ जाएगी. ये भी एसी से रिलेटेड है. तो इससे फ़ायदा ये होगा अगर आप एक कोल्ड क्लाइमेट एरिया में रहते हैं, ठीक है, नदर्न एरियाज में ऑफ पाकिस्तान, या फिर XYZ आउट ऑफ पाकिस्तान, कहीं भी, कनाडा, रशिया, एनीवेयर. तो जब ठंड होगी ना, और जब आपकी गाड़ी का इंजन की हीट आपके अंदर के इंटीरियर को बेसिकली हीट अप कर देगी, और मतलब एक सफिशिएंट हीट आ जाएगी, तो बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आएंगे. इनफैक्ट ये सिर्फ प्री LCI वाली गाड़ियों में होता है, जो कि प्री फेसलिफ्ट होती हैं अप टिल 2006.
और दिस इज ऑल्सो फीचर्ड इन दी E93 सीरीज। तो ये है कि अगर आपका इंजन भी हीटअप हो रहा है तो सिंपली ये वाला बटन आप दबा दें तो आपके इंजन की काफ़ी हद तक हीट जो आपका एसी का ब्लोअर ही अंदर पुल कर देगा। थोड़ी सी आपको गर्मी लगेगी लेकिन वाई नॉट, आपका इंजन हीटअप होने से बच जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है इस गाड़ी का, वो है इसका डबल पैडल। काफ़ी लोग को इस बारे में नहीं पता होता। लोग बोलते हैं कि यार हम एक्सेलरेट करते रहते हैं, हमारी E60 ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सा जहाज है जिसको एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर रॉन्ग। इसका जो एक्सेलरेटर पैडल होता है, इस वक्त आपके सामने तस्वीर आ रही है उसकी। अभी जो पैडल है इसके ऊपर आप सिंगल टैप करें, सिंगल टैप उसके बाद डबल टैप। जब आप डबल पैडल टैप देंगे ना जब आप, तो आरपीएम्स आपके सीधे उठेंगे, 3000 आरपीएम से ऊपर जाएंगे। 3000 के बाद इसका वेनॉस ओपन होता है। व्हाट्स वेनॉस? वो बेसिकली वीटेक होता है, बीएमडब्ल्यू की ज़बान में उसको वेनॉस बोलते हैं। तो आपका वेनॉस ओपन हो गया एंड आई एम टेलिंग यू, आपको किलर एक्सेलरेशन मिलेगी। अगर आपको ड्रिफ्टिंग का शौक है उसके लिए, बर्नआउट्स का शौक है उसके लिए, एक्सेलरेट करनी है, रेसिंग करनी है उसके लिए बेहतरीन तरीन ऑप्शन है। और कभी कभी चलती गाड़ी में भी दिल चाहता है तो चलती गाड़ी में रेस छोड़ के डबल टैप दें, एक दो, दूसरे टैप में आपने स्लैम करनी है ब्रेक और यूं आपके आरपीएम सीधे नीचे जाएंगे और आप गोली की तरह उड़ते हुए जाएंगे। इसका फीचर है वो है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। ये बटन, लोग इसको सिंगल दफा ऑफ करते हैं, दे लाइक ओ हमने ट्रैक्शन ऑफ कर दिया। नो सर, यू आर रॉन्ग। ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए इसको 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है और फिर आपके स्पीडोमीटर में ये एरर आएगा। एरर नहीं, बेसिकली मतलब ये वार्निंग आएगी। यहाँ ये लिखा आएगा, आई ड्राइव में ये लिखा आएगा। इसका मतलब है अब आपकी गाड़ी फुल ऑन गरेला मोड पे आ गई है और आपकी गाड़ी अब रोड को साफ करने वाली है तरीके से। यस, तो अगर आपको ड्रिफ्टिंग करनी है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी E60 नहीं ड्रिफ्ट करती या स्किट नहीं करती, तो अब इसका मतलब ये है कि आप स्टेबिलिटी ऑफ करके या फिर कुछ भी ऑफ करे बगैर कर रहे हैं एंड दैट्स रॉन्ग। आप अपने गाड़ी के ट्रांसमिशन को डैमेज कर रहे हैं करके। बहुत शौक है ड्रिफ्टिंग का तो तरीके से ट्रैक्शन ऑफ करें। दफ़ा फिर मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंगल टैप, स्टेबिलिटी ऑफ, और फिर इसको लॉन्ग प्रेस 3 सेकंड्स के लिए, ट्रैक्शन ऑफ। ठीक है जी, अब समझ गए। अब ऐसे ही करिएगा ऑफ और अपने प्लीज अपने ट्रांसमिशन को डैमेज मत करिएगा। नेक्स्ट इसकी हम चीज पे आएंगे वो है इसके इंडिकेटर्स, ऑल्सो नोन एज टर्न सिग्नल्स। जर्मी क्लर्कसन से लेके डग डिमेरो से लेके एक एक बड़े कार एंथुजियास्ट से लेके बीएमडब्ल्यू ओनर्स से लेके हर किसी कार जर्नलिस्ट ने तक बोले कि हमको आज तक बीएमडब्ल्यू के इंडिकेटर समझ ही नहीं है। क्यों नहीं है? लेफ्ट साइड पर दिया, ठीक है, ऑफ करना, ऑफ करने के लिए राइट साइड पर दिया, लो जी इधर का ऑन हो गया। इसका तरीका है, अगर आपको नहीं पता अभी तक, तो जिस साइड का हमने दिया ना उसी साइड पर इसको नीचे करें वापस, नहीं होगा। सिंगल टैप दें, हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इसको प्रोग्राम इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि ये डबल टैप कर देते लोग, नहीं होता। इसको सिंगल टैप दें, बकायदा इसमें क्लिक्स आपको फील होंगे, सिंगल टैप पे हो जाएगा। इन दी सेम वे अगर आप एक छोटा कॉर्नर ले रहे हैं और आपका मूड नहीं है कि फुल इंडिकेटर आप रख रहे हैं, तो इसको सिंगल टैप दें एक ही तरफ और ये 3 दफा ब्लिंक करके बंद हो जाएगा अपने आप। सिंगल टैप देता हूं मैं, 3 दफा हो गया। वैसे अगर मैं इसको डबल टैप दूं, चले जाएगा। और ऑफ करने के लिए सिंगल टैप अपवर्ड्स। इसका नेक्स्ट फीचर है वो इसके बाहर की तरफ है और वो है इसके हेडलाइट वॉशर्स। और वो बहुत मेजमराइजिंग लगते हैं जब वो खुलते हैं और आपकी हेडलाइट्स को साफ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगते हैं करते हुए। आपको इस बारे में तो पता होता है कि हम इनकी गाड़ी में हेडलाइट वॉशिंग होती है इन देयर BMW E60, लेकिन लोग को ये नहीं पता कि होती कैसे। एक्चुअली पहले मुझे भी नहीं पता था until I got to know about it in this car। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका हेडलाइट्स का स्विच है, ये ऑफ पोजीशन है, ये लो बीम्स हैं और ये इसकी हाई बीम है। ठीक है, हाई बीम पे डालने के बाद आपने आपका जो वाइपर का वॉशर स्टिक है इसको आपने सिंपली अपने विंडशील्ड को साफ करना है और साथ ही साथ आपकी हेडलाइट्स पर भी शावर आएगा। तो ये इसकी हेडलाइट्स का एक फीचर है। दूसरा फीचर जो इसकी हेडलाइट्स का मैं आज डिस्कस करूंगा वो है
इसकी हेडलाइट्स के अंदर जो डायनेमिक स्टीयरिंग आता है, ये सिर्फ एक्टिव स्टीयरिंग वाली एंड एडेप्टिव हेडलाइट्स वाली गाड़ियों में होता है, जिस तरीके से मेरी गाड़ी है। इसके लिए आपने ऑटो पे डालनी है, हेडलाइट्स ऑटो पे, और ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है इंडिकेटिंग के लिए। फिर आप जैसे जैसे स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, उसके साथ साथ आपकी हेडलाइट्स भी टर्न होती हैं, जो बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है, एंड इनफैक्ट आपको इससे विजिबिलिटी भी बहुत क्लास की मिलती है वाइल ड्राइविंग। सो दीज वर सम हिडन फीचर्स ऑफ दिस BMW, ऑफ द BMW E60। इफ़ यू वांट ए पार्ट 2 लेट मी नो, मैं इसके ऊपर पार्ट 2 बनाऊंगा। एंड बेयर विद मी, अभी भी बहुत फीचर्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं करे। सो इफ़ यू वांट टू सी पार्ट 2, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि येस आई वांट ए पार्ट 2। और ये मेरा इंस्टाग्राम लिखा है यहाँ पे, इधर आए विजिट करें। अगर BMW से रिलेटेड या किसी भी XYZ गाड़ी से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है, मुझसे पूछें, आई एम ईगर टू आंसर। एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।